नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस की बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी असर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का खबरों का सिलसिला। अल नीनो की वजह से इस साल अगस्त के दौरान देश में मानसून की बारिश में भारी कमी आई है। इस वजह से अब आशंका जताई जा रही है कि अल नीनो का असर 6 महीने तक रह सकता है। ऐसा हुआ तो खरीफ के बाद रबी फसलों पर भी नुकसान हो सकता है। अमेरिकी की मौसम एजेंसी क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने कहा है कि अल नीनो का असर अगले साल फरवरी तक रह सकता है। देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का भंडार बीते 10 साल के औसत से नीचे चला गया है। इससे रबी फसल की सिंचाई में दिक्कत हो रही है। फेस्टिव सीजन से पहले बैंकों को कर्ज देने के लिए पैसा मिलेगा। आरबीआई ने वृद्धिशील कैश रिजर्व रेशियो यानी आईसीआरआर को चरणबद्ध ढंग से वापस लेने की घोषणा की है। बैंकिंग सिस्टम से अतिरिक्त नकदी को कम करने के लिए जुलाई में केंद्रीय बैंक ने 10% आईसीआरआर की घोषणा की थी। इसके बाद सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का 10% हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ा। बैंकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपया फंसने से उनके पास नकदी का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन अब आरबीआई ने आईसीआरआर को चरणबद्ध ढंग से वापस लेने की घोषणा की है और इसकी शुरुआत शनिवार से होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने वन नेशन वन कार्ड की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एसबीआई ने देश का पहला ट्रांजिट कार्ड पेश किया है। एसबीआई ने रुपए आधारित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड देश भर में सड़क से लेकर रेल, मेट्रो, जलमार्ग और पार्किंग तक सभी प्रकार के परिवहन के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। रुपे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीक से संचालित है। ये ट्रांजिट कार्ड है, आवागमन के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। शेयर बाजारों में लगातार तेजी बनी हुई है। आज लगातार छठे दिन सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल आया। बीएसई सेंसेक्स 333 अंक चढ़कर 66,598 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 92 अंक चढ़कर 19,819 अंक पर पहुंच गया। इन 6 सत्रों में निफ्टी 473 अंक जबकि सेंसेक्स 1,434 अंक बढ़ चुका है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई से कुछ अंक ही दूर है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से बाजार में तेजी बनी हुई है। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सोना ऊपर चढ़ने लगा है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपए की तेजी के साथ 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 74,100 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर अपरिवर्तित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने चांदी की तेजी दर्ज की गई है। अमेरिका में सरकारी बॉन्ड की यील्ड में कमी आने और सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ने से कीमती धातुओं की कीमतों में ये तेजी आई है। चांदी की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। अगले 12 महीनों में चांदी का भाव 85,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने चांदी को लेकर यह अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 की शुरुआत में अमेरिका के बैंकिंग और कर्ज संकट की वजह से चांदी की कीमतों में तेजी आई थी। इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने से भाव में नरमी आई। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यूएस फेडरल रिजर्व की ओर से आगे चलकर पॉलिसी में ढील दिए जाने की संभावना है और इस वजह से चांदी की कीमतों में तेजी आएगी। अब बताते हैं आपको आधार से जुड़ी खबर। 10 साल पुराने आधार यूजर्स अब दिसंबर तक अपना आधार फ्री में अपडेट करा सकेंगे। यूआईडीआई ने आधार को मुफ्त में अपडेट कराने की सीमा 3 महीने और बढ़ा दी है। अधिक से अधिक नागरिकों को आधार में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराने के लिए मुफ्त सर्विस दी जा रही है। फ्री में जानकारी अपडेट कराने की सर्विस को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आधार को अपडेट कराने के लिए आपको शुल्क देना होगा। सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग को लेकर एक नया अपडेट है। अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 16 राज्यों के 55 जिलों में लागू कर दिया गया है। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला किया है। हॉलमार्किंग के पहले चरण की शुरुआत 23 जून 2021 को हुई थी। अभी तक कुल 343 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू किए जाने के बाद से पंजीकृत आभूषण विक्रेताओं की संख्या 34,647 से बढ़कर 1,81,590 हो गई है। अगर आप हवाई किराया कम होने की उम्मीद कर रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने से एयरलाइन कंपनियां किराया नहीं घटाएंगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 8 से 13% तक बढ़ सकती है। भारतीय एयरलाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में कोविड पूर्व स्तर के पार पहुंच चुकी है।
भारत आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा के लिए पहले दौर की वार्ता नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है। आसियान 10 देशों का समूह है। दोनों पक्ष बातचीत तेज करने और 2025 तक इसे पूरा करने पर सहमत हुए हैं। इस एफटीए पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2010 में लागू हुआ था। AITIGA की समीक्षा के लिए भारतीय कारोबारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं आज की आखिरी खबर पर, जो है आईपीओ से जुड़ी हुई। आरआर काबिल का आईपीओ 13 सितंबर को खुलने वाला है। कंपनी ने इसके लिए 983 से 1035 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। टीपीजी कैपिटल समर्थित आरआर काबिल का आईपीओ 15 सितंबर को बंद होगा। आईपीओ के तहत 180 करोड़ रुपए के नए शेयरों को बेचा जाएगा। ओएफएस के तहत 1.72 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयरों की बिक्री प्रमोटर्स और अन्य शेयरधारकों द्वारा की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर आप लॉगिन करें। यहाँ पर आप पाएंगे 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वही खास कार्यक्रम देखना है तो मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लें। साथ में बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।